गाइस, तो सेनानिमो टॉक्स के एक और बैटल रॉयल वीडियो में आपका स्वागत है। स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल इन यूनिवर्स 7 ऑफ ड्रैगन बॉल मांगा ब्लैक फ्रीजर लड़ेगा मैंगॉक, जो मार्वल कॉमिक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बीइंग है। एंड फर्स्ट स्टेज बैटल की रिक्वेस्ट के लिए सुमंत सरदार को थैंक्स। सो नाउ, अगर अब कोई न्यू व्यूअर्स है तो मैं बता दूं, बैटल रॉयल इस सीरीज में मैं कुछ डिफरेंट यूनिवर्स के कैरेक्टर्स की बैटल कराता हूँ एंड सी हु विल विन। सो गाइज, अगर आपके भी माइंड में कोई बैटल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। एंड हाँ, उस पर्सन का नाम भी मेंशन करूंगा। बट इस सब में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। सो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो पहले बात करते हैं ब्लैक फ्रीजा की। तो ब्लैक फ्रीजा करंटली मांगा में स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल है एंड उसने सोचा इस बार बैटल से पहले थोड़ी वॉक कर लेता हूँ। सारे गाइस, जस्ट किडिंग, पर ये सच है। अनलाइक अदर कैरेक्टर्स, फ्रीजा बर्थ से ही काफ़ी स्ट्रांग था एंड वो रेयरली ट्रेन करता था, पर जब उसने ट्रेन किया तब हमें परफेक्ट गोल्डन फ्रीजा देखने को मिला। एंड इस बार फ्रीजा ने 10 साल तक हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग की। बिकॉज ऑफ दैट ही बिकम सो पावरफुल कि उसने पहले गैस को मारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स था, एंड देन वेजिटा एंड गोकू को उनके स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में नॉकआउट कर दिया। सो यस, ब्लैक फ्रीजा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट कितना? तो बात करें ब्लैक फ्रीजा की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो फर्स्ट उसकी एक्सट्रीम स्पीड, मतलब वो इतनी तेज़ी से मूव कर रहा था कि गोकू एंड वेजिटा ने उसके अटैक पर रिएक्ट भी नहीं किया। एंड उसकी लिथैलिटी, मतलब उसने गैस को मार दिया उसके चेस्ट में होल करके। एंड अब सबसे इम्पॉर्टेंट, इस स्टैमिना मास्टरी। तो जब गोल्डन फ्रीजा अपेयर हुआ था तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बट उस फॉर्म की एक वीकनेस थी, स्टैमिना ड्रेन। बट लेटर इन टूर्नामेंट फ्रीजा ने उस वीकनेस को भी मास्टर कर लिया एंड ब्लैक फ्रीजा 10 साल तक ट्रेन कर रहा था, तो फ्रीजा ने डेफिनेटली अपने एनर्जी ड्रेनिंग प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया होगा। एंड सच में ये ब्लैक फॉर्म दिखने में काफ़ी कूल है एंड अदर पावर्स एंड एबिलिटीज लाइक एनर्जी ब्लास्ट, कॉम्बैट एंड ऑल। एंड रियली मुझे ब्लैक फ्रीजा के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं है। आई मीन वो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का एक आइकॉनिक विलन एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो ये थी ब्लैक फ्रीजा की पावर्स एंड एबिलिटीज। एंड इस बैटल में मैं सीधा फ्रीजा का ब्लैक फॉर्म ही यूज़ करूँगा। एंड नाउ चलो मैंगॉक फ्रॉम मार्वल कॉमिक्स, उसकी ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करते हैं। तो गाइज, मैंगॉक कोई मॉन्स्टर नहीं है। तो कई सालों पहले एक नेमलेस एलियन रेस ने एसगार्ड को इन्वेड करने की कोशिश की थी, बट ओडिन ने उन्हें डिफीट कर दिया। पर उन्हें मारने के बजाय उसने उनकी कॉन्शियसनेस को एक सिंगल फिजिकल प्रिजन में कैद कर दिया। उन सारे बिलियंस ऑफ हेट्रेड के सम से मैंगॉक पैदा हुआ। वो एक कर्स है जो बस ओडिन, एसगार्ड एंड नॉर्सगॉड को मार के अपना बदला चाहता है। बात करें मैंगॉक की पावर्स की, तो वो है हेट्रेड एम्पावरमेंट, मतलब जब तक यूनिवर्स में हेट्रेड है वो उससे स्ट्रेंथ ड्रॉ करके स्ट्रांग होता रहेगा। एंड नेक्स्ट, गॉड टियर फिजिकलिटी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जो थॉर से भी ज़्यादा है। एंड उसने म्योल्योर को मिड फ्लाइट में पकड़ के उसके मेटल को क्रश भी किया था बाय हिज वन हैंड। एंड उसकी इनवरेलेबिलिटी एंड उसका इंसेंस स्टैमिना, बिकॉज वो हेट्रेड से एनर्जी लेता है। एंड हाँ, मैंगॉक मैजिक को भी यूज़ कर सकता है, लाइक फायर, पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट एंड सेंस गॉडली एनर्जी अक्रॉस द कॉस्मोस। एंड बात करें हुए मैंगॉक के फीट्स की, तो उसने एसगार्ड को तबाह कर दिया था। एंड उसने डिस्ट्रॉयर आर्मर, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है पूरे एसगार्ड में, उसने उसका एक हाथ भी उखाड़ दिया था। एंड उसने माइटी थॉर को अल्टीमेट सैक्रिफाइस भी करा था उसे एंड माइटी थॉर, जेन फॉस्टर, दोनों को साथ में सन में डालकर, बिकॉज ये एक रास्ता था उसके रैम्पेज को रोकने का। सो यस, मैंगॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ही इज लाइक अ डूम्सडे इस यूनिवर्स का, जो ना ही मरता है, ना थकता है और ना ही हारता है। सो यस, मैंगॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये थी मैंगॉक की ओरिजिन, पावर्स एंड उसकी एबिलिटीज। एंड हाँ, फन फैक्ट, बिकॉज मैंगॉक एक मैजिकल लाइफ फॉर्म है ऑफ अ हेट्रेड, उसे खाने की, सांस लेने की या सोने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर मैंगॉक। एंड हाँ, अब गाइज ये बैटल सीधी होगी, नो प्रिपरेशन, एंड ब्लैक फ्रीजा एंड मैंगॉक सीधा बैटल करेंगे। सो गाइज, आप लोग शॉक हो जाओगे, बट इस बैटल में मैंगॉक जीतेगा। यस, मैंगॉक ब्लैक फ्रीजा को हरा देगा। एंड अब ब्लैक फ्रीजा फैंस गाली मत देना, लेट मी एक्सप्लेन, ओके। तो हाँ, ब्लैक फ्रीजा बहुत ही स्ट्रांग है, उसकी स्पीड ऑब्वियसली मैंगॉक से ज़्यादा है। एंड जहाँ मैंगॉक फ्रीजा को एक पंच मारेगा, फ्रीजा मैंगॉक को तब तक 1000 पंचेस मार चुका होगा। बट मैंगॉक की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। उसने थॉर के गॉड ब्लास्ट, जो सेलेस्टियल्स तब को मार सकता है एंड यूनिवर्स को शेक कर सकता है, उस गॉड ब्लास्ट को डिफ्लेक्ट किया था। एंड मैंगॉक ने अपने बेयर हैंड से उरु मेटल को क्रश भी किया था, जो मार्वल यूनिवर्स का एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। सो जस्ट इमेजिन, अगर मैंगॉक ने ब्लैक फ्रीजा को पकड़ लिया तो क्या होगा। एंड मैंगॉक की फिजिकल स्ट्रेंथ ब्लैक फ्रीजा से ज़्यादा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंगॉक फीड्स ऑन हेटेड, मतलब उसका ओपोनेंट उसे जितना हेट करेगा वो और भी स्ट्रांग होगा। एंड हम सब जानते कि फ्रीजा मोस्ट हेटफुल एरोगेंट बीइंग है सारे फिक्शन में। तो हाँ, इस बैटल में मैंगॉक के पास इन्फिनिट एनर्जी सोर्स है फ्रीजा नाम का, जो उसे और भी स्ट्रांग बनाता रहेगा जब तक ये फाइट कंटिन्यू होगी। सो हाँ,
हाँ मैंगॉक विंस। बट लिसन, अगर मे बी फ्रीजा उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दे, जहाँ ये बैटल चल रही है, तो मे बी मैंगॉक वैक्यूम ऑफ स्पेस में भटकता रहे। बट मैंगॉक को एयर की ज़रूरत भी तो नहीं है, एंड अगर ब्लैक फ्रीजा के पास हकाई है एंड वो उससे मैंगॉक को इरेज ही कर दे, बट मैंगॉक के फिजिकल फॉर्म के जाने से कंसेप्ट ऑफ हेटेड तो रह जाएगा ना। सो मे बी ये भी मैंगॉक को ना मारे। गाइस सच कहूँ तो इस बैटल में ब्लैक फ्रीजा खुद ही उसके एनिमी, बिकॉज उसका हेटेड मैंगॉक को स्ट्रेंथ पावर दे रहा है। सो यस गाइस, ये बैटल ऑसम है, स्पीड एंड प्रिसीजन वर्सेस अनस्टॉपेबल फोर्स, जो हार ही नहीं सकता है। एंड अगेन थैंक्स टू सुमंत सरदार इस अमेजिंग बैटल रिक्वेस्ट के लिए। सो दैट्स ऑल गाइस। तो आपको ये बैटल रॉयल कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड ऐसे बैटल रॉयल्स के लिए ऐसे नए टॉपिक्स को सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।